हेलो माय डियर स्टूडेंट AIB 20 का आप लोग के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी हो गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें तरह तरह के व्यूज़ आ रहे हैं कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फाइल किया जाए। तो देखिए, आज आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, किस पे आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जो BCI ने इस बार आंसर की जारी किया है, बहुत सावधानी के साथ जारी किया है और उनकी आंसर की में बहुत ही थोड़े से डिफरेंसेस हैं। बाकी आंसर की बहुत अच्छी जारी की गई है। ये नहीं कह सकते कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं या ढेर सारे क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहे, एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और अगर आप जो बताया जाएगा उस पर आप अगर ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। रही बात कि BCI खुद भी एक क्वेश्चन को हटा सकता है, तो जो क्वेश्चन वह BCI हटाएगा तो उसमें सभी के लिए फ़ायदा रहेगा और जिन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। ये चैनल पूरी लॉ के स्टूडेंट्सों के लिए डिवोटेड है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घर बैठे आपको सारी सुविधा मिलने लगेगी। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं जो IB 20 का एग्जामिनेशन हो गया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से डिलीट हो सकते हैं। जैसे आप लोग को बराबर बताया जाता है कि जो AIB का एग्जामिनेशन होता है, जो 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के हैं उनको 45 मार्क्स यानी 100 में से 45 नंबर पाना ज़रूरी है। अगर वो 45 नंबर पा जाते हैं तो इंटाइटल हो जाते हैं COP पाने के लिए। जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी के हैं उनको 40% यानी 40 नंबर पाना है। अगर वो 40 नंबर पा जाते हैं तो वो क्या है, इंटाइटल हो जाते हैं COP पाने के लिए। अगर आप इस बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं, जो प्रोविजनल आंसर की आई है, अगर आपका 70 नंबर है, 80 नंबर है, 90 नंबर है, तो हम तो ये कहेंगे आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट अगर जनरल और OBC के हैं, मान लीजिए वो 44 के आसपास है, 43 के आसपास है, उनको लग रहा है कि 1-2 नंबर का अगर फ़ायदा मिल जाएगा तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी के हैं उनको लगता है कि हमारा 38 है, 37 है, 39 है, उनको तो ज़रूर और ज़रूर ऑब्जेक्शन फाइल करना है, ताकि वो अगर ऑब्जेक्शन का फाइल करने के बाद उनको फ़ायदा मिल जाता है तो जो बॉर्डर लाइन है 40 और 45% का वो आप पा जाएंगे। और अगर आप पा गए तो आप पास हो गए, आप COP पाने के इंटाइटल हो जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं। देखिए, सेट A जो 4 सेट में आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें से सेट A पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पेपर आया था वो सेट A का आया था। सेट A में जो क्वेश्चन नंबर 24 है, सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, इसमें CPC का सेक्शन 14A 14A लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, CPC में कोई 14A 14A के नाम से सेक्शन ही नहीं है। अब ये जब सेक्शन नहीं है तो 4 अल्टरनेटिव्स का आंसर कैसे लगाएं? तो जब हम लोग 4 अल्टरनेटिव्स को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं वो सेक्शन पे नहीं है बल्कि वो ऑर्डर से है। यानी कि अब 4 अल्टरनेटिव देखने पर हमको उसका एक्चुअल क्वेश्चन समझ में आता है। तो क्वेश्चन में जो सेक्शन 14A है वो 14A नहीं है बल्कि ऑर्डर 6 रूल 14A है ये। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो डिलीट होना ही होना है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन BCI के द्वारा डिलीट होना है क्योंकि BCI ने ये क्वेश्चन गलत दिया है, गलत दिया है। इसको तो उनको डिलीट करना पड़ेगा और नहीं डिलीट करेंगे तो आप कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो होना ही होना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, 2 क्वेश्चन जो है DV एक्ट से आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। 2 क्वेश्चन जो है घरेलू हिंसा अधिनियम से आया था, जबकि DV एक्ट जो है आपके सिलेबस में नहीं है। जो BCI ने सिलेबस पब्लिश किया है उसमें कहीं पर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सिलेबस में नहीं है। तो ये जो है, ये 2 क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो आपने सिलेबस पब्लिश किया था हमने उसकी तैयारी किया था और सिलेबस में कहीं भी घरेलू हिंसा अधिनियम का नाम नहीं है, हमने पढ़ा नहीं था। जब पढ़ा नहीं था तो क्वेश्चन कैसे आ गया? इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इस पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा जो तो एक तो ये हो गया, 2 ये, 3 हो गए। और तीसरा ऑब्जेक्शन चौथे क्वेश्चन के रूप में है। एक क्वेश्चन आया था लैंड एक्विजिशन एक्ट
13। देखिए, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है 2013 में यानी 12 साल पहले लागू हो गया था। जब कोई नया एक्ट बन जाता है तो पुराने एक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। पुराना एक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन बीसीआई ने क्या किया, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 1894 उसका प्रश्न पूछा। हमको जब 2013 में नया एक्ट मालूम हो गया, नया एक्ट लागू हो गया, तो 1894 को पूछने की ज़रूरत क्या थी? ये क्वेश्चन भी आप इसके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट 12 साल पहले लागू हो चुका है, तो लागू होने वाले एक्ट को आपने न पूछ के, जबकि इसके पहले जो 20 AIB 19 और 18 हुआ था, उसमें 2013 वाले से क्वेश्चन आया। तो 1894 को जो आपने पूछा है वो गलत पूछा है। इसी 4 पे आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग को सफलता मिलेगी। इधर-उधर के और क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन मत फाइल करिए, कुछ मिलना-इलना नहीं है, बेमतलब का आपका 500 रुपीज़ भी खराब होगा और आपको कोई सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। डियर स्टूडेंट, AIB 20 में जो लोग अभी तक लगता है कि हम नहीं क्वालीफाई कर पाएंगे, या जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमको AIB 21 देना है, देखिए इसके बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि जून 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। ये बीसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस में एफिडेविट दिया है, काउंटर एफिडेविट के फॉर्म में। इसका एडवर्टीजमेंट कब तक आएगा? मार्च 2026 तक आ जाएगा। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिंटेड मैटर चाहिए, तो प्रिंटेड मैटर भी आप परीक्षा रिफ्रेशर से मंगा सकते हैं। AIB 21 की तैयारी करिए, और तैयारी न करिए बल्कि इतनी तेज़ी तैयारी करिए कि बॉर्डर लाइन को आप क्रॉस कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आपको कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, कि जो AIB में फेल हुआ। जो भी बच्चे AIB का एग्ज़ाम देते हैं वो पास ज़रूर हो जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का रिजल्ट 100% जाता है। या स्टूडेंट, आप परीक्षा रिफ्रेशर के कोई भी सुविधा को लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज छोड़ देंगे। आप लिख देंगे कि मुझे AIB की क्लास लेनी है, मुझे AIB के नोट्स लेने हैं। फिर आगे के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है आपको बता दिया जाता है। उस फॉर्मेलिटी को आप पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आपको अगर स्टडी मटेरियल होता है तो रजिस्टर पार्सल के थ्रू भेजा जाता है। अगर आपको क्लास लेना होता है तो आपको गूगल मीट, जो क्लास चलती है गूगल मीट पे चलती है, आप गूगल मीट पे आप क्लास ले सकते हैं। क्लास ओवर होने के बाद फिर इसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।